नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर आते हैं और विभिन्न योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद करते हैं। कहीं ना कहीं इसी कारण से, इसी उद्देश्य के साथ जयपुर के अमरूदों के बाग में एक बड़ा जनसभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। संवाद, जनसंवाद का इसको नाम दिया गया बीजेपी सरकार ने। इसको लेकर काफी राजनीति भी हुई, विपक्ष ने कई तरह के आरोप भी लगाए। आखिर यह कार्यक्रम कितना सार्थक रहा? इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या केवल लाभार्थियों से संवाद था या एक तरह से चुनावी, कहीं ना कहीं मोदी जब आते हैं और चुनाव सामने, राजस्थान में चुनावी शंखनाद भी था। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जयपुर आए। इस दौरान मोदी ने अमरूदों के बाग में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लाखों लाभार्थियों को संबोधित किया। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत राजस्थान के वीरों को याद करके की। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रगति के पथ पर है। केंद्र व राज्य की सरकार जनता के जीवन को ऊपर उठाने के लिए प्रयास कर रही है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के लिए 2100 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। साथ ही सीएम राजेश से ईस्टर्न कैनल प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी देने का वादा किया। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के प्रयास में लगी है। चाहे तूर दाल हो, उड़द हो, सोयाबीन हो, धान हो, सभी में सरकार ने लागत का 1.5 गुना मूल्य सुनिश्चित किया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार राज्य सरकारों से लगातार संवाद कर ये भी सुनिश्चित कर रही है कि फसलों की खरीदारी के लिए प्रभावी प्रबंध किए जाएं। पीएम मोदी ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 4.5 साल पहले राजस्थान की क्या स्थिति थी, ये सभी जानते हैं। पीएम ने सीएम राजे की तारीफ करते हुए कहा कि किन परिस्थितियों में वसुंधरा राजे को राजस्थान मिला और प्रदेश तरक्की कर रहा है। मोदी ने कहा कि देश व राज्य में एक वर्ग ऐसा है जो भाजपा, मोदी व वसुंधरा का नाम सुनते ही उस पर बुखार चढ़ जाता है। एक वर्ग है जिनको भारतीय जनता पार्टी का नाम सुनते ही उनकी नींद खराब हो जाती है। मोदी का या वसुंधरा जी का नाम सुनते ही उनको बुखार चढ़ जाता है। उनको ऐसी कार्यक्रमों से नफरत होती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब लाभार्थियों के मुंह से राजस्थान का सामान्य नागरिक जानता है तो उसको भी पता चलता है कि हां, ये योजना है और मैं भी जाकर के इसका लाभ ले सकता हूं या ले सकती हूं। सभा को सीएम राजे ने भी संबोधित किया। उन्होंने योजनाओं के लाभार्थियों को मंच पर बुलाकर पीएम से मुलाकात करवाई। सीएम राजे ने कहा कि समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति से संवाद के लिए पीएम मोदी खुद आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हर काम जनता तक पहुंचता है। राजे ने इंदिरा आवास योजना का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि पहले इंदिरा आवास योजना में जनता तक नहीं पहुंचता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 70 सालों के राज में विकास नहीं हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से प्रेरणा ली और राजश्री योजना की शुरुआत की। इस योजना में जब बेटी पैदा होती है तो साथ ही साथ अपने हाथ में पैसा लेके आती है। इस योजना में अब तक 10 लाख से अधिक बेटियों ने इसका लाभ उठाया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की। आज राजस्थान में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 32.5 लाख परिवार आज इस योजना का लाभ ले रहे हैं। अनाथ बच्चों का मर्म समझते हुए फरवरी 2005 में पालनहार शुरू हुआ। करीब ऐसे 2 लाख बच्चों को इस योजना का लाभ आज उठाने का मौका मिल रहा है। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित किया था, लेकिन यह कार्यक्रम भी एक तरह से अपनी योजनाओं का बखान और विपक्ष पर निशाने साधने का जरिया बना। वसुंधरा सरकार के इस कार्यक्रम को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 2018 राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण साल है। सरकार यह महसूस कर रही थी कि सरकारी योजनाओं की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, वो भी पीएम मोदी के कार्यक्रम के जरिए, ताकि यह संदेश जाए कि राजस्थान सरकार बेहतर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
व्यापार जगत से जुड़े हुए नेता विष्णु कुलवाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं और जल्द ही कुछ और मेहमान भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो मनीष पारीक जी से है। मनीष जी, जिस तरह से जो जन संवाद आयोजित किया गया, लाभार्थियों के साथ जन संवाद, प्रधानमंत्री का अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी वहां पहुंचे, उनसे जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जब अपनी बात कही या जिन लोगों को लाभ मिला उनके वीडियो क्लिपिंग्स दिखाई गई। सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल है, कितना सफल मानते हैं आप इस कार्यक्रम को जो आज आयोजित किया गया है? पूरा सफल है सुधांशु जी। जो मकसद से सरकार ने आयोजित किया था वो पूरा अचीव किया है। उसके दो कारण तो ये कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं वो सब लाभ लेने वाले लोग हैं, अपने गांव में जाएंगे, वो भी बात बताएंगे, तो उससे और भी लोग प्रेरित होंगे। तो इन योजनाओं का प्रचार एकदम पूरा हुआ है। और दूसरी बात ये कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, जो भी सरकार काम करती है, इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, उन कामों का क्या इफेक्ट आ रहा है। तो जब लाभार्थी आकर ये बता रहे हैं कि साहब हमको पूरा लाभ मिला है, तो ये इस पर मोहर लग गई है कि ये योजना रुचिकर है, अच्छी है, उपादेय है, इसलिए वो रहनी चाहिए। मैं आपको ये भी कहूंगा कि जो भी कोई बात ये हुई थी कि इसकी समीक्षा होगी, कब इसके बारे में और विचार होगा, तब इसका मर्म समझ में आएगा। जनता को लगता है कि ये योजनाएं हमारी टॉप हिट वाली है, इनको तो ज्यादा प्रमोट करना है, और जो कम उपयोगी योजना है उसकी बजाय और ज्यादा अच्छी योजना लाई जा सकती है। तो पहली बार एक ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई पहली बार कि जो सरकारी रैलियों को जितना बोरिंग एस्पेक्ट समझा जाता था, आप समझ सकते हैं पत्रकार के नाते, वो इसमें आकर्षण पूरा रहा। और पहली बार चुनावी मुद्दा कहें या राजनीतिक मुद्दा कहें, जो योजनाएं हैं, जो लाभार्थी हैं, वो सब चीजें भी चुनावी मुद्दा बन गई है, वो चीजें भी चर्चा होने लगी है। पहले तो इसको बोरिंग एडवर्टाइजमेंट का एस्पेक्ट माना जाता था सरकारी, उससे हम बाहर निकले। नहीं, जिस तरह से आपने कहा कि एक बोरिंग माना जाता था, अगर रैली कर रही है अगर सरकार कोई, तो उसको इस नजरिए से देखते थे कि वहां जाएंगे, भाषणबाजी होगी, और आप कह रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। लेकिन यहां भी, अगर जब मैं खुद मौजूद रहा उस रैली में, मैंने देखा कि यहां भी जिस तरह का जो जनसंवाद का जो कार्यक्रम था, मुझे आप ठीक है, योजनाओं के लाभार्थी वहां मौजूद थे, विजुअल तरीके से, विजुअल तरीके से उन लोगों ने अपनी बात भी रखी जिनकी रिकॉर्डिंग करके लाई गई थी सरकार के द्वारा, जिन लाभार्थियों की रिकॉर्डिंग की गई थी। लेकिन जो पक्ष निकला, जो बाद में जो इस तरह से भाषण में होता है, वही स्थितियां वही हुई कि वही विपक्ष पर वार हुए, वही विपक्ष की सरकार, इतने सालों में सरकार ने कुछ नहीं किया। यही सब जो एक रैली में होता है, एक भाषण सरकारी रैली में, सत्ता पक्ष की रैली में, वही सब कुछ हुआ इसमें। नहीं, दो बातों का फर्क है। एक तो उसमें से चुने हुए लोग हैं, जो ये क्लिप बनाई गई है वो एक सुविधा की दृष्टि से पहले बना ली, लेकिन वो लोग सारे वहां मौजूद थे। आपने देखा 13 योजनाओं के 150 लोग मंच पर मिलने आए प्रधानमंत्री जी से, और कोई ने हल भेंट किया, कोई ने क्या भेंट किया, वो तो वही लोग थे जो लाभार्थी हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि वो सुविधा की दृष्टि से या उसको संयोजन की दृष्टि से पहले रिकॉर्ड कर लिया। दूसरी बात, उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर वो जो लाभार्थी लोग हैं जिनको कोई बात थी, वो सब वहां पर मौजूद हुए। वहां पे मुख्यमंत्री जी उनसे 2 घंटे मिली, आपको ये भी ध्यान है। तो ये उन्होंने कहा था कि आप इनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये मुनादी कराई गई थी, अगर किसी को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल कोई बात है जिसके कारण दिक्कत होती है, तो वो आके सीधा बता सकता है। लेकिन ऐसा कोई आया ही नहीं, एक बात ये भी है। तो अल्टीमेटली ऐसा आया नहीं जी। प्रशासन के जो लोग हैं जिनको कहा था, आप नोट कर लाए उनसे कि अगर आपको लगता है कि इसके इम्प्रूवमेंट के लिए कोई और चांसेस हो सकते हैं या किसी को कोई बात करनी हो तो लिखिए। तो वो नोटिसेबल कोई बात ऐसी नहीं लगी थी। अदरवाइज जिन लोगों को लाभ मिला है वो सब पूर्ण लाभ प्राप्त किए हुए लोग थे। इसलिए मुझे लगता है ये अलग तरह की बात है लाभार्थी। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, और जगह पर बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, वो लोग रैली में आते हैं, वो अलग बात है। लेकिन लाभार्थी, वो प्रशासन ने उनको चुनिंदा लोगों को सिलेक्ट किया और उन लोगों को 2,48,000 की संख्या निकाली, उसमें से ही लोग लाए गए। तो ये बात भी पहली बार हुई है कि क्योंकि कोई भी पट्टा गले में नहीं डालेगा अगर उसको लाभ नहीं मिलेगा तो वो निश्चित तौर पर उसको जिस योजना का लाभ मिला उस योजना में रजिस्टर है वो आदमी, और इसलिए वो बैठकर वहां आया। इसलिए भी ये थोड़ी डिफरेंट बात है। हमारे साथ इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब भी जुड़ चुके हैं। ओम सैनी जी, जिस तरह से एक इस रैली को जो नाम दिया गया जन संवाद, मतलब लोगों से संवाद, प्रधानमंत्री खुद जुड़ रहे हैं, खुद बात करेंगे, जो एक योजना है, क्या आपको लगता है वाकई में ये एक चुनावी एक स्टंट था, चुनावी शंखनाद था, या कि वास्तव में एक जनसंवाद की कोशिश थी? देखिए, ये चुनावी साल तो है ही, निश्चित रूप से इसका संबंध चुनावों के साथ में जुड़ा जी, और साथ साथ में जिन योजनाओं को केंद्र सरकार ने और राजस्थान सरकार ने चलाया और उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो सफल रही हैं या असफल रही हैं,
जितने लाभार्थी थे उन सबको जनता के सामने पेश करने का ये बड़ा बेहतरीन तरीका है। इसमें कोई शक नहीं है, पहली बार इस तरीके से पेश करने का सिलसिला बना, लेकिन ये बड़ा कॉस्टली रहा, बड़ा महंगा सिलसिला रहा। 7 करोड़ से ज्यादा तो आपको इनके यहाँ पर लाने पर खर्च करना पड़ा है। साथ साथ में मेरा ख्याल है कि इसकी बजाय अगर इसको खुला बना लिया जाता, जो बंदिशों के साथ में जो सिलसिला किया ना, जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जा रही है कि वो कुछ राजस्थान के विकास के अंदर अपना योगदान केंद्रीय सहायता के रूप में करेंगे, ये सब जब कर रहे थे तो खुलापन होना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से जैसा इसको बांधा गया, ये अपने आप में बड़ा तकलीफ दे इसलिए लगा कि सामान्य जनमानस तो इसके अंदर इन्वॉल्व हो नहीं सका। वो जो 33 जिलों से जिन लोगों को लाभार्थी कह करके और सरकारी खर्चे पे लाया गया, वो लोग निश्चित रूप से इसका वो सिलसिला हुआ। लेकिन साथ साथ में जो मुझे लगता है, जो मोदी जी की मान्यता के या उनके सोच के विपरीत लग रहा है ये, क्योंकि मोदी जी को बड़ी वो रहा कि सामान्य लोग जुड़े, लोकल लोग जुड़े, दूसरे जो आ सकते हैं वो जुड़े। ये एक अलग तरीके से काम किया गया सरकारी खर्चे पर, तो जो अनूठा तो है, लेकिन उन सवालों के जवाब इस रैली से नहीं मिले जिन सवालों को लेकर के यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ था। यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ था महंगाई को लेके, यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ था भ्रष्टाचार को लेकर के, यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ था कि जिस तरह की गवर्नेंस थी जिनको रिजेक्ट करने का सिलसिला था, और जिसमें लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और वसुंधरा जी शासन में आई थी, जो 163 स्थान मिले थे, उन पर मोदी जी ने कतई कुछ नहीं बोला। न पेट्रोल की कीमतों पे बोला, न डीजल की कीमतों पे बोला। वो सिर्फ ये बोलते रहे कि साहब आपके उसमें वो बढ़ा दिया है, जो एमएसपी है वो बढ़ा दी है, आपका समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। उनको ये भी पता नहीं है कि समर्थन मूल्य जिनका बढ़ाया है, जिस बाजरा, गंवार और मक्का का, आज की तारीख में बाजरा और गंवार हमारे पिछले 3 साल से बहुत कम हिस्से में बोया जा रहा है, उसका कोई सिलसिला नहीं। हमारा मूंगफली और ये दूसरी खेती हो रहा है जो ज्यादा होने लगी है। ये क्यों हो रहा है, इस पे चर्चा की जानी चाहिए थी, इस पे बोलते कि ऐसा राजस्थान में क्यों हुआ। जबकि मैं इसी को, क्योंकि मुझे यूं लगता है कि मोदी जी को शायद ये सूचित ही नहीं किया गया कि अब राजस्थान में बाजरा एक लोकप्रिय खेती नहीं रहा, और उसकी स्थिति, उसके कारण बहुत सारे हैं। कम पानी में जो चीज पैदा होने वाली थी वही नहीं है। तो ये इन बातों पर, महंगाई पे न बोलना, चुनावी रैली, तो निश्चित रूप से ये बहुत बेहतर होता कि जो उपलब्धियां हुई हैं उनके साथ साथ में ये कहते कि हमने जिस बात के लिए शासन में परिवर्तन किया था, आज हमने ये कर लिया। वो ये कह गए कि 4 साल पहले जो कुछ हुआ था उसको आप याद रखिएगा, उस शासन को बदलने के लिए आपने हमें जो वोट दिया था वो अभी भी बनाए रखिए। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, देखिए पहले भी ऐसी बात सामने आ चुकी है, सरकार में जो लोग हैं वहां उन लोगों के, वो लोग भी इस बात को सहमत हो चुके हैं कि भाई कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जब भी हार होती है चुनाव में, अगर चाहे वो उपचुनाव की बात हो, कि सरकार की योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। और ये जिम्मेदारी बीजेपी सरकार ने दी भी थी कि आप लोगों तक, जो कार्यकर्ता है, बीजेपी कार्यकर्ता को भी कहा था कि आप योजनाओं को पहुंचाएं। तो ये एक माध्यम भी बन रहा था सरकार के लिए कि हम ये जो हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, इस तरह की योजनाएं वो लोगों तक कैसे पहुंच पाएंगी, एक सामूहिक रूप से कैसे उनके बारे में जान पाएंगे। नहीं, ये कोई संकट नहीं था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का विस्तार हुआ है पिछले कुछ सालों में, और विलेज लेवल तक ये जो पहुंचे हैं, तो अब इनकी स्थिति कांग्रेस से के मुकाबले की है। जिस तरीके से कांग्रेस को इतना लंबा अरसा मिला और गांव ढाणी तक कांग्रेस की प्रचार रहा, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी शहरों से निकल के और गांवों की तरफ बढ़ी है, और उसमें इनके लिए कोई दिक्कत का सिलसिला नहीं था। मैं ये कह रहा हूं कि मूल जो बात की जानी चाहिए थी और जिसकी लोगों को अपेक्षा थी कि यहाँ पर किसान क्यों नाराज हैं, उन्होंने इतने आंदोलन किए तो क्यों किए, नौजवानों की बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, जबकि आपने सब उपलब्धियां ही बताई, आपने वो नहीं बताया जिनकी वजह से लोग परेशान हैं। तो प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा की जा रही थी कि वो इन सब सवालों पर बोलेंगे, वो कहेंगे कि अगर शासन यहाँ पर काम नहीं कर रहा है तो केंद्र सरकार देख रही है, और केंद्र सरकार इस तरह की योजनाएं लेकर के सामने आ रही है। उस पर कोई ऐसी बात कहते हो जिससे लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री इससे जुड़ा महसूस कर रहे हैं। वो न तो उस तरीके का उत्साह देखा, न उस तरह की तालियां देखी जो मोदी जी के यहाँ बड़ा सहज रूप से जब वो बोलते हैं कि बोलो 900 रुपए बढ़ाए, तो बोलो 900 रुपए बढ़ाए, किसी ने नहीं कहा कि 900 रुपए बढ़ाए। मीनिंग देयर भाई कि वो इम्पैक्ट नहीं आया जो मोदी जी की सभाओं में देखने को सुनने को मिला। रिस्पॉन्सेस कैसे मिल रहा है? विष्णु जी, जिस तरह से आप चूंकि एक व्यापारी हैं और व्यापारी जगत को काफी, जब जो कई ऐसे निर्णय हुए उसके बाद से जो परेशानियां भी देखने को मिली,
और पहले बहुत सारी व्यापारी माना जाता था कि मोदी के पक्ष में है। अब जिस तरह का जो माहौल बन रहा है या जिस तरह के जो आज की अगर हम रैली की बात करें, जैसे ओम जी भी कह रहे हैं कि वो बात नहीं हो पाई जो जनता से जुड़ाव महसूस करती, जनता जिसके लिए जो दर्द जनता को सता रहा है, जो परेशानी जनता को सता रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए सुधांशु जी, सबसे पहले तो जब संवाद की बात आ रही है जी, तो प्रधानमंत्री जी भूल गए कि उनको व्यापारियों के साथ भी संवाद करना चाहिए था। वो हर चीज को संवाद के रूप में ले रहे थे, तो व्यापारी को अलग क्यों करके देख रहे हैं? क्योंकि इनको इस बात का पता है कि हमने 4 साल के 4.5 साल के शासन में व्यापारियों को जो दुर्गति की है, जो 65 साल के शासन में हम लोगों की जो दुर्गति नहीं व्यापारियों की, वो व्यापारियों के साथ जो इन्होंने इतना ज्यादा अत्याचार अन्याय किया है कि उस कारण से आज संवाद में व्यापारी वर्ग को हमारी यहाँ के मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी दोनों यही बात को भूल गए। सवाल है कि जब 2100 करोड़ की योजना 13 योजनाएं ला रहे हैं, इन्होंने कहा बोला कि व्यापारी वर्ग के लिए हम यह करेंगे? इन्होंने जो भी कोई योजनाओं की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ दिखावटी योजनाएं ला रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी चुनाव के 4 महीने 5 महीने तो बचे हैं। ये 2100 करोड़ रुपए वो कहां लगाएंगे, इसका भगवान मालिक है, श्री राम जाने कहां होगा इस पैसे का इतना। सवाल है कि आज व्यापारी को कहां ले गई ये सरकार? आज व्यापारी की स्थिति कहां है? और व्यापारी से संवाद करने में प्रधानमंत्री जी क्यों डर रहे थे? सवाल है कि प्रधानमंत्री जी राजस्थान में तो आए और संवाद के नाम से जो उन्होंने कलेक्टर ने जो ये मीटिंग में ये जो अभी मनीष जी बोले 2 लाख 48,000 बता रहे थे, एक टीवी तो बोल रहा 3 लाख के ऊपर है, पता नहीं इनकी कौन सी चैनल काम करती है तो मुझे नहीं पता, मगर हकीकत भी स्थिति है कि वहां क्या 2 लाख आदमी बैठ सकते हैं क्या? अगर अमृतों के बाग में 2 लाख आदमी बैठते हैं तो फिर तो भाई साहब रामलीला मैदान के अंदर 5 लाख आदमी बैठ सकते हैं। तो इतनी सफेद झूठ का कब तक सहारा लेंगे? देखिए ये तो पार्टी जो होती है वो बताती हैं अपने हिसाब से एक जन समूह की संख्या, और जिसने क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उनका एक ये जाहिर होता है कि भाई देखिए तो झूठ का सहारा लो ना, हम थोड़ी मना कर रहे। सवाल है मैं व्यापारी हूँ, मैं व्यापारी की बात कर रहा हूँ आपसे। आज व्यापारी कहाँ है खड़ा है ये बता दे सरकार, या मनीष जी बता दिए व्यापारी कहाँ खड़ा हुआ है? आज सवाल है कि हर जगह हरेसमेंट व्यापारी वर्ग को हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर व्यापारियों के साथ जो अन्याय, ऐसे लोग कहते थे उनकी आपको तो अच्छी तरह पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी इन व्यापारियों की सरकार है, मगर मुझे पता नहीं कि यह व्यापारियों की सरकार हमको कब तक गेले गालेगी या गोविंद देव जी के बाहर कटोरा लेके हमको बैठना पड़ेगा। इस स्थिति में इन व्यापारियों को इन्होंने पहुंचा दिया है। और आज ये जो देख रहे हैं ना जयपुर में, ये जयपुर के इनके बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे वहां पर। अब ये कहेंगे हमने बुलाए नहीं थे, इन्होंने बहुत बुलाए थे, आए नहीं कार्यकर्ता इनके। और आज जो ले लेके जो आए, आज एक कलेक्टर को बोल रहे तू तेरे जिले से 10,000 आदमी लेके आएगा, 600 बसें लगाई है, तो ये पैसा खर्चने करके। और इस जगह प्रधानमंत्री जी अगर खुद ही 33 जिलों में चल जाते तो पार्टी का प्रचार भी हो जाता। और ये जो अभी ओम जी भाषा बोले थे, जो पैसा खर्च हुआ वो जरूरत में नहीं पड़ती, वहां मीटिंग भी हो जाती, प्रधानमंत्री जी पार्टी का काम भी कर लेते। देखिए इसमें कोई भी जन संवाद नहीं था। अन्य ये योजनाएं फालतू, ये योजनाएं जो दिखा रहे हैं ना भी है, ये चुनाव के 4 महीने पहले दिखा रहे हैं, ये कोई योजना सफल होने वाली नहीं है। अब तो ये इनको पता है कि अब हमारा रात तो आने वाला है नहीं। अब तो ये कैसे कैसे भी कुछ भी करके इस प्रकार की जनता को गुमराह करके राज को ढूंढ रहे हैं। मुझे नहीं लगता सबसे पहले अगर विरोध में आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी वर्ग विरोध में आएगा। ठीक मनीष जी, जैसे एक तरह से जो नाराजगी है व्यापारी वर्ग की अपनी नाराजगी है, लेकिन जैसे जो जनसंवाद की बात कही आपने, कार्यक्रम का जो लोगो था वो यही था कि लाभार्थियों के साथ जनसंवाद, प्रधानमंत्री वहां। लेकिन ऐसा देखिए जनसंवाद में क्या हुआ, प्रधानमंत्री आए मंच पे, प्रधानमंत्री ने जो महोदय थे उन्होंने भाषण दिया, पीछे वीडियो स्क्रीन पे जो रिकॉर्डिंग पहले के जो रिकॉर्डिंग्स थे उन्होंने जो लाभार्थियों के वो चला दिए गए। अगर ये जनसंवाद ऐसा होता कि अगर जो लोग थे वहां बैठे हुए, अगर वो वहां से सीधे माइक के थ्रू प्रधानमंत्री से अपनी बात रख पाते या प्रधानमंत्री उनसे पूछ लेते, कुछ लोगों से भी, सब लोगों से नहीं, वो होता असली जनसंवाद। इसमें तो प्रधानमंत्री ने वही चुनावी रैली स्टाइल में वो बात करी, वही जो तरीके उनके हैं जो हमेशा से करते हैं जब वो किसी रैली में जाते हैं, विपक्ष पर निशाना साधते हो, वही सब कुछ रहा। नहीं वो तो सुधांशु जी सुधार तो हो ही सकते हैं, और भी बातें हो सकती है, कई चीज जुड़ नाम जो जनसंवाद दिया, मैं तो उसके आधार पर आपसे बात कर रहा हूँ ना जी। मैंने कहा ना ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा। जी। और क्या आप दूसरी बात ये जो ब्लॉग्स बनाए थे आपने, अगर आप उनमें 2-2, 4-4, 5-5 माइक्स अगर देते और शायद वो वहां से सवाल पूछने की उनको सहूलियत देते
तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है कुछ नया निकल के आता है और कुछ और अनूठा हो जाता है आप लोगों के लिए। 2-2.5 लाख लोगों के बीच में ये हो सकता है जो भी इन्होंने योजना करी होगी सरकार ने। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुझाव बहुत हो सकते हैं और भी बातें हो सकती है, लेकिन अब जैसे विष्णु जी है तो ये तो विरोध में बात करेंगे क्योंकि ये दूसरी पार्टी से पार्टी का सवाल नहीं, व्यापारियों में आप नहीं मैंने व्यापारी के लिए मैंने क्या बोला है, व्यापारी वर्ग से मैं व्यापार मिल का प्रेसिडेंट नहीं हूँ क्या मनीष जी, मैं व्यापार मिल का प्रेसिडेंट। व्यापारी ऐसे थोड़ी बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोला, बोलेंगे हम, क्यों नहीं बोलेंगे, हमारा गला बीस तो नहीं बोलेंगे। पार्टी के आदमी हो आप ये अभी ढूंढो मत, आप किस पार्टी के आदमी हो, आज जब वकील साहब आप भी खड़े झंडे लेके घूम रहे थे ना, तो हम तो नहीं बोले थे आपको। अब इस सवाल में व्यापारी की बात कर रहा हूँ, दोबारा आऊंगा आपके पास विष्णु मैं तो ये जी, कहना चाहता जवाब हूँ दीजिए। अब आप उसको छद्मवेश में ये बताना चाह रहे हो कि मैं तो देखिए अगर कोई विरोध कर रहा बीजेपी का आक्रोश, अरे विरोध तो सही है लेकिन ये बहुत सारे लोग करते हैं साहब। अच्छा मैं व्यापारी नहीं हूँ, नहीं ऐसे तो है, नहीं व्यापारी नहीं, बहुजन समाज पार्टी के व्यापारी नहीं, मैं न्यू आर्टिस्ट मार्केट का व्यापारी हूँ जहाँ पे 95% बीजेपी के लोग हैं। वो ये कहते सुनो, हाँ वो मुझे अध्यक्ष मानते हैं ना, आप अकेले कहते अरे मारने की बात अलग, वो तो क्या तकलीफ है, व्यापारी नेता हूं ना मैं तो। ठीक है वो अपनी बात कर रहे हैं, व्यापारियों का विरोध है, विरोध अगर होता है तो आप देख लेना वोट पड़ने के बाद। ठीक है विष्णु आप बताइए जी। ऐसी स्थिति नहीं है व्यापारियों की जो ये कह रहे हैं, सब वो सब समझते भी हैं और उसका जो टोन है जो एस्पेक्ट है वो भी अलग तरह का होता है, विष्णु जी का अलग तरह का है। बात ये भी है कि जो लाभ है वो लाभार्थियों का विषय हुआ है, जब व्यापारियों का सम्मेलन होगा तो वो भी होता है, उसमें कोई बात नहीं। व्यापारियों का तो प्रकोष्ठ भाजपा में बना हुआ है, उसके उनसे लगातार बातचीत होती रहती है, लेकिन लाभार्थियों का कोई प्रकोष्ठ नहीं होता है। तो ये तो वो लोग हैं जिनको लाभ सीधा सीधा मिला है, तो उनसे संवाद करना। मेरा जो एक सवाल था आपसे, जो जनसंवाद में देखिए जनसंवाद की जो बात कही गई, मुझे अगर मैं वहीं मौजूद था मुझे वो जनसंवाद नहीं लगा कहीं से भी। प्रधानमंत्री आए मंच पर, उन्होंने ठीक है अपनी बात कही, अपनी योजनाएं कही, जैसे एक प्रधानमंत्री जब करते हैं अपनी सरकार की जो योजनाएं हैं, हम ये इस तरह का हमने किया, जो भी काम किया या आने वाले समय में ये कर देंगे। इसके अलावा अगर जनसंवाद लोगों से अगर सीधे बात कर पाते कुछ ही लोगों से, तो शायद वो जनसंवाद का जो आपका कार्यक्रम था वो मुझे लगता है आप डायलॉग की बात कर रहे हो। डायलॉग में क्या है, संख्या सीमित होती है, इतनी संख्या में डायलॉग होता ही नहीं है, आप समझ सकते हो, ये आप भी जानते हो। बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसंवाद हो रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पर 5-5 माइक वहां रहते हैं और जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको बुलाया जाता है, वो आपस में बात करते हैं, वो होता ही है। उस तरह का अनुभव भी आपको देखने में आया है कि लगभग 60 कंस्टिट्यूंसी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद ऐसा किया जिसमें डायलॉग एस्पेक्ट है, उनमें उनको ही बोलना होता है और मुख्यमंत्री जी उसको सुझाव देके ऑफिसर्स को निर्देश देते हैं। परंतु मैंने जैसे आपको कहा कि लगभग 2.5-3 लाख लोगों की रैली होती इतनी बड़ी, तो ये सम काइंड ऑफ रैली थी ये। इसमें दूसरी विषय जो थी, एक तो ये कि अब फिजिकल वेरिफिकेशन टाइप हो गया कि वाकई लोगों को लाभ मिल रहा है और वो सब चलकर वहां पर आए हैं, क्योंकि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते आने के लिए, तो ये सब चलकर आए। एक बात, दूसरी बात ये कि अब ये जो जाकर और बताएंगे तो इन योजनाओं का प्रचार भी हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इससे लाभान्वितों की संख्या में वृद्धि होने की अपेक्षा रहेगी। तो इस 2 उद्देश्य के कारण ये किया था। दूसरी बात ये कि जो माननीय मोदी जी जब आते हैं तो वो इतने बड़े नेता हैं कि वो आते हैं तो राजनीतिक दलों को लगता ही है कि हमारे ये वोट लेने आए हैं, ये वोट इनको मिलेंगे, इनको समर्थन मिलेगा, ये स्वाभाविक बात है और इसके कारण ही ऐसा लगता है कि ये इसका चुनावी जैसा लेकिन ओम जी ने कहा कि अगर वो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, महंगाई पर या कुछ ऐसे विषय जो कि आम आदमी को सीधे प्रभावित कर रहे हैं, लगातार आम आदमी उनसे राहत की बात भी कर रहा है, अगर वो वहां उससे जुड़े हुए बात भी कहते तो शायद मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोगों तक वो बात पहुंचती और लगता है कि प्रधानमंत्री कंसर्न करते हैं इस बात से। बहुत हो सकते हैं और भी कई बातें हो सकती थी, लेकिन वो तो अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने चूंकि कन्फाइंड टू द लाभार्थी सम्मेलन वो थे, इसलिए उन्होंने विषय रखा, ये भी हो सकता है। दूसरी बात, अब जमाना ये भी है कि माननीय मोदी जी तो कृतित्व वाले प्रधानमंत्री माने जाते हैं, ये काम करते हैं और बाद में वो खबर बनती है, जो भी बात होती है वो लोग करते हैं। आपने देखा कि इनको जो रक्त का सौदागर, ऐसे मौत का सौदागर सोनिया जी ने कहा, इन्होंने कुछ नहीं कहा और उसके बाद भी वीजा नहीं मिला इनको तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और उसके बाद मंजर ऐसा बदला कि जब टाइम्स स्क्वायर पर थे तो ओबामा ने खुद ने कहा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर केम छो। तो अल्टीमेटली ये कृतित्व वाले प्रधानमंत्री हैं और तो ये जवाब नहीं देते सर। लेकिन राहुल गांधी को जो इन्होंने जिस तरह से जो बीजेपी ने एक तरह से ये जो शब्द चला दिया गया है पप्पू, ये सब बीजेपी का ही तो इसमें बहुत जबरदस्त योगदान है इसके अंदर। नहीं, अब वो बात हो सकता है क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता ज्यादा सोशल मीडिया पर हैं, आपका कहने का मतलब ये है। तो जो मान लो उस पर ट्विटर पे चलता है, इस पे चलता है, लोगों को लगता है जनता कह रही है ये चला रहे हैं, परंतु आप देखिए कि उस सब बातों पर हर आदमी आज पत्रकार है, हर आदमी के पास कुछ
प्रसारित करने के लिए सामान हो गया है। वो व्हाट्सएप पे डाल सकता है, अपने विचार बना सकता है, अपनी और किसी बात को नापसंद पसंद करता ही रहता है वो तो ये इसके कारण ऐसा हुआ है। ठीक, मैं ओम जी आपसे एक जानना चाहूंगा, जिस तरह से जब जो काले रंग की जो बात थी विरोध की, कि विरोध अगर कोई ना कर दे, आके काला रंग नहीं दिखा दे या काला कपड़ा नहीं, जिस तरह से अब आज भी हमने देखा जब अंदर हम लोग जा रहे थे तो बहुत से लोग जिन्होंने काली शर्ट पहन रखी थी या महिलाओं ने काली दुपट्टा पहन रखा था, उनके सब कुछ उनके रखवा लिए गए, वहां पर काला बैग रखवा लिया गया। पहले जो नेता होते थे अगर बात हम करते हैं तो विरोध को स्वीकार करते थे, विरोध को समझते थे कि हाँ विरोध खोलने का सिलसिला नहीं है इस इतना इसलिए कि बंदिशों के साथ में सिलसिला, मैं ये तो कह रहा हूँ कि जनसंवाद जिसको कि आप कहते हैं, जनसंवाद जनसंवाद नहीं, ये सरकारी रैली थी जिसको लाभार्थियों को संबोधित करने, लेकिन ये अगर सामान्यतः जो कुछ होता तो निश्चित रूप से खुलकर के होता तो जयपुर के लिए ये दोनों लड़के बस तो ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। खास खबर में हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की मोदी के जयपुर दौरे को लेकर, जो जनसंवाद का जो योजनाएं हैं, लाभार्थियों के साथ जो जनसंवाद का कार्यक्रम किया गया उसको लेकर कि आखिर यह कार्यक्रम कितना सफल रहा और क्या बीजेपी का ये जो रैली रही एक तरह से चुनावी शंखनाद है, जो आने वाला जो समय है चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। इस मुद्दे में हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनारायण मीणा जी भी जुड़ गए हैं। मैं रामनारायण जी के पास जाना चाहूंगा। रामनारायण जी, जिस तरह से आज जो संवाद कार्यक्रम रहा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और अपनी योजनाओं के बारे में कहते हैं और साथ ही साथ कांग्रेस निशाने पर होती है हमेशा की तरह कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, कांग्रेस के जिस तरह से जो काम किए हैं अगर वाकई में जो काम हुए हैं वो बीजेपी ने किए हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि जनसंवाद के इस कार्यक्रम को आप किस तरह देखते हैं, या फिर केवल जनरल जो रैली थी जहां हमेशा कांग्रेस को लेकर विपक्ष को लेकर निशाना साधा जाता है? देखिए, ये साफ हो चुका है, आम मतदाता भारतीय जनता पार्टी से विमुख हो चुका है और सरकारी संसाधनों के आधार पर व्यक्तियों को बुलाया गया, उन लोगों को बुलाया गया। मैं इसलिए थोड़ा देर से आया आपके यहाँ, माफी चाहता हूँ। जहां मैं फंस गया, एक आदमी को गाड़ी छोड़ गई, उसके बाद किराया नहीं था और रहने वाला बांसवाड़ा का। बड़ी विचित्र परिस्थितियां हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जनसंवाद वो होता है कि प्रधानमंत्री जी अचानक कहीं जाए, जैसे पुराने समय में शासक जाया करते थे और पूछे तेरे को कितना फायदा हुआ है। गरीबी बढ़ रही है, उधर अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो सबसे बड़ा होगा, वो अंबानी हो, टाटा हो या कोई भी हो, वो लोग कहेंगे हमें फायदा हो रहा है, लेकिन गरीब आदमी कहेगा मुझे रोटी नहीं मिल रही। ये इस राज में ज्यादा हुआ है। मोदी जी को सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचार त्यागना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो भावना है वो उस तरह की है, वो त्याग नहीं पाएंगे। और प्रधानमंत्री पाकिस्तान की मां के पांव छू करके और मित्र को बहुत बड़ा ठेका दिलाने का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। देश को बेचा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। जनसंवाद के नाम से सैकड़ों करोड़ रुपए जो सरकार का खर्च किया वो गरीबों के उत्थान के लिए लगाया जाता, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। उन्होंने अपनी विचारधारा को मजबूत करने के लिए, देश में कुछ नहीं हुआ तो फिर डोकलाम में पक्का स्ट्रक्चर बना जब देश को कुछ हो गया, ब्रह्मपुत्र में डैम बन गया तो देश को कुछ हो गया। कथन करने में रात दिन का अंतर है। इतनी लफाजी कभी भी किसी बड़े आदमी का करना विश्व के नहीं गांव में भी बहुत दुखदायी है। और आज हिंदुस्तान की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। ठगी जिस तरह से कि भाई जो हिंदुस्तान की जनता है उसको नहीं लगता है कि जिस तरह की जो उनकी आशा थी या जो उनकी इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, वो सरकार के द्वारा पूरी हो सकी। देखो, बदलाव चाहती थी जनता, इसमें कोई दोहराई नहीं। आज भी बदलाव के मूड में। अब बदलाव के मूड में चूंकि आज जिस तरह से विपक्ष बढ़ गया, कांग्रेस कमजोर स्थिति में, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कांग्रेस से लोगों को आशा है, क्योंकि आज भी कांग्रेस को मेन पार्टी मानते हैं। ये स्थिति ठीक हो जाए, कल ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना गांव में जितने भी लाभार्थी, किसी से पूछ लो, उसको बिना करप्शन के नहीं मिला। मैं नहीं कहता कि बीजेपी की जैसे बड़ा है, लेकिन जो व्यवस्था है उसका सुधार हो जाता। आज किसानों का 7% कृषि उपज नहीं बिकी और प्रचार किया जा रहा है हमने स्पोर्ट पार्क बढ़ा। इससे क्या मतलब है?
आज मैं भी किसान हूँ, मुझे पता है हमारे साथ कितना छलाव हो रहा है। सपोर्ट प्राइस का मतलब है जितनी जींस जिस रेट पे 1750 का भाव है, 1749 में भी जींस चली गई तो ईमानदार सरकार को खरीदना चाहिए। कुछ नहीं खरीदा, 1700 के भाव वाली जींस को 1000 रुपए बाजार में बिक रही है और वहां 10-20 बोरी खरीद करके, कभी 1000 बोरी खरीद करके नाटक किया जा रहा है। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। भावना में नहीं कहता प्रधानमंत्री जी गलत है, उनकी पार्टी गलत है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो संभल नहीं पा रहा है। नहीं संभल पा रहा है तो ये निपुणता नहीं है, उच्च कोटि का शासन नहीं है, ये घटिया स्तर पे आता जा रहा है। उनकी पार्टी के एमएलए भी रो रहे हैं, आपको पता है सर। मंत्रियों की हालत खराब है, मारपीट हो रही है ट्रांसफर पोस्टिंग में। ये उद्योग बनाना करप्शन को बढ़ावा देना है। मनीष जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप कहते हैं कि बीजेपी लगातार लोकप्रिय हो रही है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री बने उसके बाद से जिस तरह से लोकप्रियता का जो ग्राफ था उनका भी, इधर जब आप देखते हैं, चाहे अगर हम विष्णु कुलवाल जी की बात सुने, आपने ठीक आप अपने साथ जो कहा कि भाई ठीक है विरोधी पार्टी है जो भी, लेकिन एक व्यापारी के नाते अगर हम इनको सुने तो इनके मन में कहीं ना कहीं एक तरह का इनको मतलब दुख है उस बात का कि व्यापारी जगत जो उनसे अपेक्षाएं करता था वो आज रो रहा है, वो उसको घाटा सहना पड़ रहा है, उसका धंधा चौपट हो चुका है। नोटबंदी के बाद ऐसी कई स्थितियां बनी, या जिस तरह से जो दूसरे जो विपक्षी जो आपकी बातें हैं आपके खिलाफ जो होती हैं, क्या बीजेपी उनको आत्मसात कर पाती है? क्या बीजेपी को लगता है, या फिर आत्ममुक्तता में उन बातों को समझ ही नहीं पाते हैं? क्या कंसिडरेशन तो है ही आत्ममंथन में, और उसमें मीमांसा में बीजेपी सर्वोच्च संगठन है। आप देखेंगे कि जो मंथन होता है, बैठक होती है, ये विषय तो बीजेपी का पुराना प्रगाढ़ता का है, इसलिए उस बारे में तो कोई बात नहीं। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि खुद ही कह रहे हैं कि व्यापारी मौज कर रहे हैं, बिजनेसमैन मौज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे हैं, तो व्यापार बढ़ रहा है और वो मौज कर रहे हैं, यानी सामान बिक रहे हैं, उनके विषय हो रहा है, और ये कर रहे हैं कि वो रो रहे हैं। तो ये तो पहले एक दूसरे का प्रतिरोध हुआ है। व्यापारी, तो गरीब आदमी व्यापारियों और इन व्यापारियों में तो बहुत अंतर है। अगर अंबानी की अगर हम बात करें, या टाटा की बात करें, या अडानी की बात करें, और जो जनरल व्यापारी है, दुकान वाला जिसका एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसमें तो जमीन आसमान का नहीं, बहुत उस अंतर को तो मापा ही नहीं जा सकता। व्यापार वो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर व्यापार खुश है, व्यापारी खुश है, तो ये हर व्यापारी हो, ये मैं नहीं कहूंगा, विष्णु जी जैसे भी हो सकते हैं जो दुखी हो सकते हैं थोड़े बहुत, परंतु जो बिजनेस है ट्रेंड है वो ठीक चल रहा है, और जो बिजनेसमैन नहीं है वो आदमी भूखों मर रहा है, दुखी हो रहा है, ये बता रहे हैं। अब इस लोक कल्याणकारी सरकार की विशेषता देखो आप सुधांशु जी, जो मैं स्ट्रेस करना चाहता हूं वो ये कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए सरकार काम करती है। श्रमिक की लड़की की शादी के लिए 50,000 रुपए देती है, बच्ची पैदा होती है तो उसको टोटल 50,000 रुपए, जब तक वो बीए पास करती है, शादी होती है, जब तक 50,000 रुपए उसको मिलते हैं। ये जो राजश्री योजना है उसमें है। आप देखेंगे कि जितने भी जो गैस के चूल्हा मिल गया होगा, मकान बन गया होगा, शौचालय बन गया होगा, सब गरीबों के लिए तो है ये। तो अल्टीमेटली इस बात को लोक कल्याणकारी सरकार के रूप में जो इन्होंने जिनको भूखा छोड़ दिया था, जिनकी छत नहीं थी, उसको करने में बीजेपी लग रही है। अभी 4 रुपए में 5 रुपए में नाश्ता भी मिल जाएगा आपको अन्नपूर्णा में योजना में, और वो बढ़िया दलिया 4 तरह के मिलते हैं, वो अच्छा वो कंसोलिडेटेड अन्न आता है, प्रोटीन विटामिन युक्त, और वो आप ले सकते हो, 8 रुपए में खाना खा सकते हो। उनके लिए भी है जो दिहाड़ी के मजदूर हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो राशन का है वो भी उन्हीं को कन्फाइन कर दिया है, बीपीएल और एपीएल को ही, उसके अलावा वोट नहीं, उनको राशन नहीं मिलता। पहले जैसे सब ले सकते थे, राशन कार्ड होना चाहिए, अब वो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का, बीजेपी का मानना है कि ये गरीबों के लिए ही अनुदानित विषय जाएंगे, बाकी सब लोग अपने कमा के खाने वाले लोग हैं वो करेंगे। इवन आप कहेंगे ये असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया था, ऐसे कहते थे, उनके भी आप श्रमिक कार्ड बना दिए आपने, उनको भी आपने उन सब योजनाओं का लाभ देना शुरू किया है। किसानों के बच्चे भी अगर कोई विधवा हो जाती है तो पालनहार योजना में लाभ उठा रही है, अगर उनके बच्चा अच्छे नंबर पाता है तो करप्शन की बात कही ना, करप्शन की देखिए, अगर योजनाएं हैं, योजनाएं बहुत सारी हैं, उनको योजनाएं अच्छी, उनके नाम भी अच्छे हैं, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंटेशन पे आ रही है तो कहीं ना कहीं आप ये तो मानते हैं नहीं, करप्शन एक अलग बात है। तो इसके डर से काम ही नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे, वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी जैसे आपने काले कपड़े के लिए कहा, तो एक एप्लीकेशन लगाओ, पुलिस से पूछो भाई तुम ये कपड़े क्यों उतार रहे हो, हम भी समझ नहीं, ये बात तो गलत, काले कपड़े क्यों उतारने चाहिए, हमको सूचना भी मिली नहीं, परंतु वो पुलिस अगर दिखाने में लगी हुई है तो फुटेज में दिख सकता है कि वो शर्ट उतार दी, जो महिला थी उनकी, वो उनकी जो दुपट्टा पुलिस से, मैं यही कह रहा हूँ, ये पुलिस पूछना चाहिए कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, ये काम थोड़ी। वो खुश करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के सामने या मान लीजिए वसुंधरा जी के सामने कि कोई आदमी काला कपड़ा
जो देश का बहुत बड़ा काम कर रहा था, उसको करना ही था। आपके अंदाजे में वो शिव जी के जल चढ़ाने जैसा काम वो नहीं करे तो सृष्टि नहीं चलेगी। एक आदमी आएगा, एक कपड़ा हिलाएगा और जो 5 करोड़ की रैली है, कितने लोगों की रैली है, उसका वो आपका फुटेज ले जाएगा। आप इस विषय पर चिंतित हो रहे थे, तो पुलिस को कहना चाहिए, आपको एप्लीकेशन लगानी चाहिए कि ये काले कपड़े पहनाने वाले संत तुकाराम जैसे लोग हैं, बड़े कबीर, और कौन घबरा रहा है? पुलिस घबरा रही है, बीजेपी थोड़ी घबरा रही है। आप समझो। करते हैं, देखिए मनीष जी, आप कह रहे हैं कि हम चिंतित हो रहे थे, और तो हर बात पे चिंतित होते हैं सर। प्रधानमंत्री अगर कुछ बात कहते हैं तो चिंतित होते हैं। लेकिन एक बात चाहता हूँ आपसे, जो प्रतिरोध करने की बात ही मत करो, वही कह रहा हूँ मैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके हिसाब से जो ये होना चाहिए कि जो इतनी मेहनत हुई है, इतने लोग हुए, एक आदमी आए और एक बनियान अपना खोल के हिलाए, और आप कौन घबरा रहा है? तो पुलिस से पूछो ना आप। Why don't you talk to the police? बीजेपी ने थोड़ी कहा कि काला कपड़ा लेके मत आओ। हम तो खुश होते हैं, हमने तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाले लोगों को, कांग्रेस वालों को बीजेपी में भर्ती कर लिया। आपको तब भी आपत्ति थी, बोलते थे ये कि देखो बहुत गुना को विरोध करने वालों को तो टिकट भी दे सकते हैं। इसमें क्या होगा? हो सकता है कल हम इनको विष्णु जी को टिकट दे दे बीजेपी का। इसमें क्या हुआ? कई जगह विरोध करने वाला सर, बीजेपी का विरोध कर रहे हो तो कई जगह राष्ट्रध्वज का देना। आप ये तो सोचो सुधांशु जी, वो अब ये जो फेसबुक की और व्हाट्सएप की बातें हैं, इसको भारतीय जनता पार्टी की ऑथेंटिक बात नहीं कह सकते हैं। वो जो भी कह रहा है, मेरे को लगता है मैंने ट्वीट कर दिया, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल वर्जन थोड़ी है। एक बात यह है कि जो अभी मोहन जी कह के गए थे, मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने कहा था वो प्रश्न का जवाब उनसे पूछने वाले थे, वो रखवाने वाले थे, उसका जवाब मैंने आगे बढ़ के आपको दिया है। इसका साफ जाहिर है कि बीजेपी काले रंग से नहीं डरती है। मैं तो खुद ही बोला हूं ये बात आपको, ये प्रश्न क्योंकि आपने उच्चारित किया था ये, मैं तो उसका जवाब इसलिए दे रहा हूं कि ये काम पुलिस ने किया है, और आपको पुलिस मुख्यालय में पूछना चाहिए कि भाई ये क्या बात हुई, काले कपड़े में डरते क्यों तुम? पुलिस ने नहीं किया, पुलिस ने तो किया है सर। पुलिस तो वो काम करती है जब सरकार जो निर्देश देती है। तो आपको लगा होगा कि इसके निर्देश मंत्री जी ने दिए हैं कि कोई कपड़ा नहीं आना चाहिए, सवाल है, मतलब ये नहीं हो सकता। वो अच्छा काम साबित करना चाह रहे थे, वो इम्प्रेस करना चाह रहे थे गवर्नमेंट को या वो नेता लोगों को, इम्प्रेस करना जिसका काम होगा वो इम्प्रेस करेगा। चलिए नहीं, आप नहीं विष्णु जी की बात आते हैं। देखिए जिस तरह से कि विरोध की बात, काले कपड़े, ये सब बातें ठीक है, अपनी जगह ठीक है भाई, सरकार के जो भी निर्देश रहे होंगे। व्यापारी वर्ग, जैसे आपने कहा कि व्यापारी वर्ग तो बीजेपी का बहुत बड़ा समर्थक रहा है। बीजेपी को जो माना जाता है कि व्यापारियों की पार्टी है, और जब जीएसटी होती है, नोटबंदी होती है, उसके बाद आखिर ऐसे कौन सी पीड़ा है व्यापारी की जिसकी वजह से व्यापारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है? क्यों महसूस कर रहा है आखिर? और अगर है तो क्यों नहीं कहते हैं साफ साफ? आप इनकी सरकार से कीजिए, कहते हैं कि हमसे कहिए, आप हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए सुधांशु जी, जब सरकार में आदमी बैठता है तो वो सत्तेवेद बहुत ज्यादा नशे में चूर होता है। मैं व्यापारी के हित की बात आज करते कि मनीष, तो मैं किसी भी राजनीतिक दल का आदमी हूं, और मनीष जी भूल गए कि विष्णु पूर्वाल 32 साल कहा रहा है। इन्होंने वो उन परंपराओं को उन्होंने त्याग दिया। बोल रहा हूं कि आज मैं तो जो बात बोल रहा हूं ना, हो सकता है मनीष जी को बुरा लगे या भारतीय जनता पार्टी को बुरा लगे, मगर मैं बता रहा हूं हकीकत बात। अभी जो इन लोगों के पास जो लोग आते हैं ना, वो अपने निजी कार्यों के लिए आते होंगे। विष्णु पूर्वाल 8 साल में कभी, जब से इस पार्टी को छोड़ी, मैं कभी इनके पास कोई काम के लिए नहीं गया। सवाल है कि व्यापारियों के हित की जब बात होगी वहां तो मैं करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कितना भी करना पड़े। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह से जब जीएसटी लगाया गया या जो नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद जीएसटी, तो जीएसटी को लेकर भी काफी व्यापारियों में रोष रहा कि जिस तरह से इंप्लीमेंटेशन रहा, और उसके बाद से जो नीतियां बदली, आप सरकार से, जब आपकी लोगों की पार्टी मानी जाती रही, तो अब आप सरकार से किस तरह की चीज चाह रहे हैं कि आखिर व्यापारी वर्ग खुद उससे संतुष्ट नजर आए, और आगे जो सरकार के साथ जिस तरह से थे, जो माना जाता था, वो सब चीजें सामान्य हो जाए? देखिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, अब इनको हम लोगों के बढ़िया समाज के वोट नहीं चाहिए। अच्छा, क्योंकि पहले केवल वोट चाहिए थे, पहले इनके पास पैसा भी नहीं था,
पैसा हम लोग देते थे इनको। अब इनके पास पैसा इतना भ्रष्टाचार का इकट्ठा हो गया कि अब इनको हमारी जरूरत नहीं है। मगर इनको पता नहीं है कि जो हम बनियाओं ने सरकार बनाई वो बनिया सरकार को लेके भी डूबेंगे, ये निश्चित है। मनीष जी, अभी आप हंस लीजिए, चाहे आप सच्चाई से अवगत हो जाइए। सवाल मैं बोल रहा हूं कि आज जो प्रधानमंत्री जी की रैली थी, आप देखिए कि जब देश के प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे, अब मुझे राजनीतिक पॉइंट पर आना पड़ेगा कि जब वो विपक्ष के नेताओं के लिए बोलने लगे कि मोदी को और वसुंधरा को देखते बुखार आ जाता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या डेंगू है क्या, मच्छर है क्या ये जो इनको देख के बुखार आ जाएगा? इनको अपने शब्दों का उच्चारण अच्छा करना चाहिए। प्रधानमंत्री देश के जमानत पे लोग हैं, अरे भाई आज जमानत तो हर आदमी करानी पड़ेगी, क्योंकि आपने पुलिस के पास कानून ही कर दिया। मनीष जी ने बोला ना कि काला जिसकी काली दुपट्टा हटाया, जिसके काले कपड़े को से, तो आपने पुलिस से क्यों नहीं पूछा? पुलिस से पूछता ना तो मनीष जी राजकार का मुकदमा दर्ज होता और वो आदमी जेल में होता, 3 दिन बाद जमानत होती उसकी। मनीष जी, आप भी अच्छी तरह जानते हो। तो ये आप मत कहो कि ये सरकार के इशारे पे नहीं हुए, ये सब काम सरकार के इशारे पे होते हैं। और बिना सरकार के पुलिस को क्या मतलब है कि काला कपड़ा क्या, लीला कपड़ा क्या, लाल कपड़ा क्या है? सवाल है, देखिए विरोध करने का अधिकार सबको है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो हम विरोध करेंगे तो हट जाएंगे, अच्छा काम आगे आ जाएगा। तो आप सच्चाई के साथ रहो और जो पहले जैसे थे वैसे रहो। व्यापारी के साथ जो अन्याय हुआ है वो सच्चाई से आपको ही पता है, क्योंकि आप भी रोजाना सुबह शाम व्यापारियों के बीच में रहते हो। और व्यापारी आज जिस स्थिति से गुजर रहा है वो स्थिति, आज जरूरत क्या है, जो देश के प्रधानमंत्री जी ये बोलते थे विदेशी नहीं आना चाहिए, हिंदुस्तान में तो चाइना का बैंक खुल गया जी। आज वो बेचारा एक बच्चा चाइना का पटाखा बेच रहा है, तो चाइना का पटाखा थोड़ी बेच रहा है, वो ड्यूटी देकर आया इंडिया में चाइना की। जब पटाखा बेच रहा है वो बच्चा लाके बंद कर, उस बच्चे को बंद कर रहे हो। अरे बंद तो वहां से करो जहां से गौतम अडानी लेके आ रहा है, जहां से मुकेश अंबानी लेके आ रहा है। इन छोटे बेचारे व्यापारियों क्या बंद कर रहे हो? तो ये गुमराह मत करो, ये मंजा है, ये चाइना से आ गया। चाइना से कैसे आ गया? आपने उसकी ड्यूटी ली है, आपने टैक्स लिया है, जब आया है। तो व्यापारी की हकीकत चीज को आप समझ लो, आप गुमराह मत करो कि हम कुछ ही नहीं कर रहे। आप बिल्कुल विदेशियों के साथ हो और विदेशी हो गए हो आप। हिंदुस्तानी व्यापारी जिस जगह खड़ा है ना आज, वो बहुत जहर की गोली पी के खड़ा है। ठीक, मैं रामनारायण जी के पास जाऊंगा। रामनारायण जी, जिस तरह से जब प्रधानमंत्री जो संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने बहुत बात कही, जिस तरह से वो करते हैं कटाक्ष विपक्ष के ऊपर कि आजकल जो कांग्रेस के नेता हैं वो बैलगाड़ी पर हैं, बैलगाड़ी पर। फिर उन्होंने बैलगाड़ी से लेके वो उसको शब्द को बेल के ऊपर जोड़ा कि आजकल बेल पर है, यानी कि जमानत पर है। आपको लगता है कि क्या इस तरह से प्रधानमंत्री जब बोलते हैं, ठीक है उनका एक अंदाज हो सकता है, लेकिन क्या इस तरह से वो उनको सूट करता है जब प्रधानमंत्री इस तरह से एक जनसभा में इस तरह की बात करते हैं? देखिए सर, प्रधानमंत्री साधारण नहीं होता है, कैसा भी व्यक्ति हो उसकी गरिमा होती है। गरिमा को खत्म किया जा रहा है पहली दफा। बैलगाड़ी बेल की बात तो अपने पूर्वजों से पूछे, कभी कभी वो हिंदू धर्म को मानते हैं तो पूर्वज होते हैं, नहीं होते हैं, पितृ होते हैं, नहीं होते, किस में चलते थे। ये बात प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। व्यापारियों की बात करते 11-11 आदमी एक एक परिवार के आत्महत्या कर रहे हैं, आए दिन रेल की पटरी में कूद रहे हैं। व्यापारी के पास तो है ही नहीं। मैं मुट्ठी पर 50 लोगों की बात कर रहा था व्यापारी की जो अपने उसमें चल रहे हैं। हम व्यापारी की हालत क्या है, वो क्यों आत्महत्या कर रहा है, क्यों कर्ज में आ रहा है? फिर सरकार से पूछे, पुलिस से पूछे। ये पुलिस से पूछेंगे क्या कि ये लूट शोट कर रहे हैं? वो तो गडकरी जी से या उन मंत्री से पूछो जिनके पास 50 करोड़ रुपए भी नहीं होता था, 5000 करोड़ रुपए है। किसी के खिलाफ ये तो करो। सीबीआई का इतना दुरुपयोग कभी नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। पुलिस का इतना मिसयूज कभी नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। और पुलिस से पूछो, मेरे तो ये समझ में नहीं आई, इतने बड़े आदमी पॉलिटिशियंस ये कहे, पुलिस से पूछो। पुलिस ने गलती की है, सरकार को पता करके और उसको एक्ट करना चाहिए, नहीं किया तो फिर वो गुड़ के लड्डू खिला रहे हैं हमारे को, दुनिया को। इसलिए ये जो स्थितियां पैदा हो रही है देश की, क्या हो रहा है? मैं सही कहा कुलवाल जी ने, बैंक ऑफ चाइना यहाँ आ रहा है। और फिर कभी कभी कहते थे दंड बैठक पहल करके चाइना को हम खत्म कर देंगे। फिर चाइना क्या क्यों जोड़ रहे हो? चाइना, जब चाइना हमारी सीमा पे कब्जा करके बैठ गया, पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है, तो बार बार उसके हाथ क्यों जोड़ रहे? दोस्ती बढ़ाने की बात। इतने डरपोक
पीडीपी का फायदा उठा लिया, कितना कमाया खाया। उन कश्मीर के बीजेपी के मंत्री से पूछो, वो सही कहती है मुफ्ती महबूबा, मैं उसके एक्ट के तो पक्ष में नहीं हूं, लेकिन सही कहती है कि बीजेपी ने हमारा देश भी, हमारा कश्मीर बर्बाद कर दिया। वो आरोप लगाती है करप्शन के। और आज लाल आपने जवान इतने मरवा दिए, इतने लोग मरवा दिए, इतना माहौल खराब कर दिया, फिर आप धन बल के आधार पर लोगों को तोड़ करके बना रहे हो। इतना भ्रष्टाचार, पैसे से खरीदना, बिल्कुल ये स्थितियां हो रही है। अरे तो आप बात में सुनिए, आप बात में बोले ही जाओगे क्या? बिल्कुल आप कुछ नहीं बोले जाओगे, बोलना पड़ेगा। कमाल है। आप कश्मीर से लेकर बोलना पड़ेगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी देश को बर्बाद कर दिया, भेज दिया, नहीं मिल रहे, बाहर बैठे कर रहे हो। आप लोगों ने बर्बाद किया देश को, आने वाले के रूप में सरकार में। आप जवाब ले लूंगा इनकी बात। नेहरू जी के जमाने से भगत सिंह की हत्या में कौन आप थे? गांधी जी ने माफी नहीं मांगी, गांधी जी ने माफ नहीं कराया, और गांधी जी को इसीलिए नेहरू जी ने मरवा दिया। अब सुनो, नेहरू जी ने मरवाया गांधी जी को, इसने मरवाया कि आपको कमाल का भ्रष्टाचार है। मुकदमा दर्ज करके बताओ, जो लोग गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं, आप सोनिया गांधी जेल पे क्या गलत बोल रही हो? राहुल गांधी जेल पे क्या गलत बोल रही है? प्रधानमंत्री देश में चली गया। अब आप कुछ भी बोले, कमीशन खा रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, जवाब तो खुद ही बोले देंगे। आप ये बताओ, शशि थरूर ने अपनी पत्नी का मर्डर किया, इतना कमीशन, अपनी पत्नी का मर्डर किया जिस आदमी ने, आपको सांसद है, मोदी जी के जेल पे है। सज्जन कुमार ने सिखों को मारा, मोदी जी जेल पे है। आपने दिल्ली में गुरुद्वारे के सामने सिखों को मार दिया। अरे कुछ भी बोले जाएंगे, कोई बात आरोप लगाने तो आपका जवाब आप देंगे ना। अरे बता दिया है, कश्मीर के मंत्रियों ने पैसा खाया है, क्या सबूत है इनके पास? करिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सीबीआई जांच करिए, बोले जाएंगे, आप कुछ भी बोले जाएंगे। इतना अरे करप्शन तो आपने कराया, आपने करप्शन किए, इसलिए आप सजा भोग रहे हो, और हम 20 स्टेटों में सरकार बना के बैठे हैं। आपके 2 आदमी नहीं बचेंगे 2 दिनों में, 20 आदमी राजस्थान विधानसभा में, 40 लोकसभा में, और आप ये की बात रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, लोगों ने चूक मार के भगाया आपको, और आपने ध्यान दे रहे हो उल्टा। काम करो यार, हमारी भाषा थोड़ी सहमत होनी चाहिए। किनके खिलाफ कुछ बोले जाएंगे क्या? नेहरू जी जो है, उन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? 20 तारीख को बम विस्फोट हुआ था, तब गोडसे को गिरफ्तार कर लेते तो 30 को गांधी जी कैसे करते? उन्होंने करवाया, और ये तरीके से काम करते हैं। आपकी विचारधारा के आदमी है, आप पूरी जिंदगी साधना करी, राष्ट्रवाद के नाम पे वंदे मातरम, ये सिवाय मुसलमानों के वोट के सिवा कुछ नहीं किया इन्होंने। मनीष जी मुझे तो इतना बताइए, ठीक है, अगर ये विरोध करने की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात कहते हैं कि आपको अच्छी नहीं लग रही, अच्छी नहीं, आदमी नहीं है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपसे मैं जवाब ले लूंगा आप इस बात का, लेकिन अभी मुझे लग रहा था कि जिस तरह से जो हम कहाँ डिबेट को हम अलग जगह ले जा रहे हैं और कहाँ उस वक्त पे ले जा रहे हैं, गोडसे की हत्या किसने करवाई, महात्मा गांधी ने क्या किया, इन्होंने कहा भगत सिंह का वकील कौन था? मैं उस डिबेट में राम नारायण जी, ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ, तो आज की बात कर रहा हूँ। अगर विरोध भगत सिंह के खिलाफ फांसी लगाने वाला किस विचारधारा का था? तो ये तो देश को जानने का अधिकार है। अगर ये किसी बात का विरोध जता रहे हैं, अगर सरकार पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, क्योंकि देखिए विपक्ष है तो विपक्ष अपनी तरीके से उस बात को कहेगा। जैसे आप सत्ता में होते हैं तो सत्ता विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, और जब विपक्ष में होते हैं तो विपक्ष सत्ता पक्ष के बारे में भी आप लोग भी कहते हैं। आप जिस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी पर, जैसे विष्णु कुलवाल जी ने भी कहा कि व्यापारियों को लेकर या किसी प्रकार के अगर सरकार से कोई असंतोष जाहिर होता है तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि उस विषय को सुने और उस विषय को संज्ञान में लाकर उसके प्रति पूरी तरह से काम हो। अगर कोई बात कही जा रही है, अगर सरकार ये मानते हैं कि सरकार, ऐसा भी होता है कि सरकार अपनी तरीके से योजना ला रहे हैं, तो पहले ये अंबानी अडानी ये तनु ये चाटते थे नहीं, उनके चंदों से तो पहले आप बताओ, अंबानी, रुइया, कनोडिया, पोद्दार, डालमिया, ये सब ये किसके कंधे में कभी कंधे में चंदन नहीं मिलते थे, किसी चंदन नहीं मिलते थे। चलिए आपको चंदन नहीं मिलता था। ये राहुल गांधी कपड़े पहनता है महंगे महंगे, जो विदेश में जाके नानी से मिलके आते हैं, चंदन नहीं है, कौन सी कमाई करते हैं वो? बताओ कौन सा धंधा, आप लोगों ने धंधा कौन सा?
इसे पूछो, ये अंबानी जी नहीं चाटते थे क्या? राहुल गांधी आपने देखा होगा, आपको चलने देना बंद कर दिया सुधांशु जी। अडानी के पास प्रधानमंत्री रहते हुए अडानी के पास ब्लैकमेल कर रहे हैं उनको। दोबारा आपके पास आऊंगा, समय भी हमारे पास कम है। जो डिबेट का जो सार्थक विषय है वो हमारा भारतीय जनता पार्टी ये इतनी बड़ी, ठीक है, राज में आ गए, इसमें औकात बढ़ा रहे हो आप इतनी औकात मत बढ़ाओ, देश को बेचो मत, बर्बाद मत करो, धर्म के नाम पे बांटो मत, देश को जिस तरह से बेकदर किया जा रहा है, गरीबों को जिस तरह से जलील किया जा रहा है। मैंने कौन सा किया? किसानों की 90% फसल नहीं पक रही है, कर दिया 1.5 गुना और 1.5 गुना कर दिया। 10 आगे करो, आप पढ़ गए प्रचार के पहले आपने 3,000 क्विंटल खरीदी थी ना, 1,36,000 क्विंटल खरीदी है। प्रचार के अलावा बताएगा आपको, देखो अखबार कुछ नहीं है। मनीष जी आप मार्केट रेट ठीक है, मार्केट रेट पूछो तो सही, 5 गुना खरीद कर पाकिस्तान से चीनी कभी नहीं मंगाई, पाकिस्तान से चीनी कभी नहीं मंगाई, देशभक्त बना रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्र के खिलाफ बोलने वाले मुस्लिम राष्ट्र से चीनी मंगा रहे हैं। क्या हो गया? तो चीनी को मुसलमान हिंदू होती है। जनसंवाद ये जो आज जनसंवाद, प्रधानमंत्री जब जनसभा में आए उस दौरान जब बात कर रहे थे, अब जैसे उन्होंने कहा व्यापारियों से, जैसे मैंने कहा आपसे कि अगर उनको किसी प्रकार का असंतोष है, किसी भी वर्ग को, समाज के किसी भी वर्ग को, चाहे व्यापारी वर्ग हो चाहे दूसरे जो आम लोग हों, अगर सरकार से असंतोष होता है तो क्या सरकार किस संज्ञान उसको ले, ताकि बिल्कुल दिन भर संज्ञान लेती है सरकार। एक ट्विटर करो, आप संज्ञान ले रही है सर, पहली बार आपको मैं उदाहरण देता हूँ। जमाने में ट्विटर पे अगर ट्विटर की बात रेलवे को मैंने ट्विटर किया, कोई संज्ञान नहीं लिया, ठीक हो जाती है, कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पालिका ने किया तो उसको सुषमा स्वराज गोद में ले लेती है अगले दिन। आप समझो तो सही, इतने संज्ञान के कारनामे कहाँ हो रहे हैं, और सुबह से शाम तक कितने लोगों से माननीय मोदी जी मिलते हैं, कितने लोगों से वसुंधरा जी मिलती हैं, आपको मालूम है। और सबसे बड़ी बात, आप मेल करो एक तो आपको जवाब आएगा। मैंने पीयूष गोयल को ट्वीट किया रेल में बैठ के, लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया। खैर ये तो आपने उदाहरण दिया, इसलिए मैंने ये बात कही आपको। लेकिन देखिए आप ये कह रहे हो कि वो सुनता ही नहीं है, ये कह रहे हैं आपके सामने। खैर चलिए, ये आज जब ये जो चुनाव, ये जिस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, तो क्या इसको ये भी माना जाए कि बीजेपी का एक स्टेट में जब चुनाव होने वाले हैं, एक चुनावी शंखनाद के रूप में, क्योंकि बीजेपी को ये चुनाव के जो आने वाला जो समय है उसमें बीजेपी को मान के चल रही है कि यह रैली भी चुनावी एक उनको फायदा पहुंचाने में साबित हो सकती है। इस तरह की रैलियां जो आगे भी होंगी ऐसी जब चुनाव नजदीक आएंगे। माननीय मोदी जी का इतना विराट व्यक्तित्व है कि जब भी वो कहीं जाते हैं तो अपनी बात कहते हैं तो लोगों को लगता है वो उनको प्लीज कर रहे हैं और उनको प्लीज कर दिया है, लोगों को अच्छा लग रहा है, तो इससे वोट बढ़ेंगे, ये कांग्रेस को हमेशा लगता है। इसलिए मोदी जी की सभा होती है तो ये निश्चित तौर पर समझा जाता है कि राजनीतिक लाभ इसका मिलेगा, ये एक बात है। लेकिन ये पक्की बात है कि जो सरकारी आयोजन है, लाभार्थियों का सम्मेलन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं वो सब चुनकर आए हैं, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा चुनाव में। और बूस्टअप कार्यकर्ता होता है, जोश में आता है, जैसा आज आपने दिखा वहां सभा स्थल पर कितने जोश में लोग थे, तो उसका उत्साहवर्धन का लाभ निश्चित तौर पर मिलने वाला है। लेकिन एक जो बड़ा सा, जैसे मैंने आपसे कहा, आपने कहा कि ठीक है अगर ये कमी रह जाती है, जैसे जनसंवाद की बात हुई कि आगे आने वाले समय में और ज्यादा जनसंवाद को बढ़ाया जाए, या प्रधानमंत्री जब आगे किसी कार्यक्रम में आते हैं। लेकिन एक जो चीज है, अभी जो बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, जैसे ये माना जाता था कि वसुंधरा राजे और उनके बीच में कहीं शायद केंद्रीय नेतृत्व के बीच में कोई तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, कई बातों को लेकर इस तरह की खबरें भी होती थी। आज जब देखा गया तो ये माना जा रहा था कि नहीं, मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री खुद उन्होंने वसुंधरा राजे की तारीफ की, उनके शासन की तारीफ की। तो क्या आपको लगता है कि चुनाव जब नजदीक हैं और तो कहीं ना कहीं ये नेतृत्व जो दोनों तरफ का, केंद्रीय और राज्य का नेतृत्व, ये समझता है कि तालमेल पूरी तरह से रखना जरूरी है, तभी आगे की जो रणनीति है उस पर अच्छे से काम किया जा सकता है? नहीं, अब इनमें कोई फ्रैक्शन जैसी बात तो पहले भी नहीं थी, वो मीडिया ने विषय चर्चा किया था, कोई बात उनका लगा होगा। बड़ी बात है कि तालमेल भारतीय जनता पार्टी में एक मुखी है, और ऐसी परेड हो रही है कि जब सब लोग एक साथ हाथ उठते हैं तो इतनी टीम स्पिरिट में, टीम भावना में काम हो रहा है। मोदी जी ही सरकार चला रहे हैं, इधर वसुंधरा जी ही सब कुछ कर रही हैं, ऐसा दिखाई देता है। नीचे पूरी टीम, ये टीम स्पिरिट की बढ़ाई है। की बात थी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जब प्रधानमंत्री मोदी का जो ये जनसंवाद का कार्यक्रम रहा, जिस तरह से उन्होंने लोगों से जो लाभार्थी जो वहां मौजूद रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जनसंवाद था
शायद और बेहतर हो सकता था अगर लोग जो सीधे उनसे जुड़ के बात कर पाते, सरकार अपनी योजनाएं बताएं या अलग जो जिस तरह की योजनाएं जो आने वाली थी उनकी बात की। लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग कुछ वर्ग हैं जो सरकार से इत्तेफाक नहीं रखते, सरकार से कहीं ना कहीं नाराजगी है। इस दौरान जो मोदी थे उन्होंने विपक्ष पर वार किया। कहीं ना कहीं चुनावी जो एक रैली थी, जो चुनाव सामने है उसको देखते हुए भी ये रैली आयोजित की गई ताकि बीजेपी को उसका फायदा मिल सके। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।